हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो स्ट्रिंग्स जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कहलाती है एक मजमुआ डिफरेंट कैरेक्टर्स का। ताकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखना हो तो मैं एहसन इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग बन गई। अच्छा, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों से बता सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पे दोनों सेम कोट्स देना ज़रूरी है। जैसे अगर डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो डबल कोट पे एंड, सिंगल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल कोट पे एंड। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मिक्स कर सकते हैं कोटेशंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एहसन्स कोट फॉर एग्जांपल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक सिंगल कोट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए ये सही है। लेकिन अगर मेरी ये बाहर वाली जो कोट्स हैं ये भी सिंगल कोट होती तो अब मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंगल कोट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार ये वाली कोटेशन पे एंड करना है या ये वाले पे एंड करना है। तो इसीलिए आप मिक्स एंड मैच तो कर सकते हो कि यहाँ पे आप डबल कोटेशन यूज़ कर लो, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते कि आप सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ करो, वरना जावास्क्रिप्ट ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे फिर भी किसी वजह से ये काम करना पड़े तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को जिसको हम कहते हैं स्केपिंग। स्केपिंग क्या काम करती है कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर के पीछे बैक टिक लगा देते हो एक स्ट्रिंग के अंदर तो वो स्केप हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस सिचुएशन में यहाँ पे मेरे पास ये स्मॉल टिक आ रहा है, सॉरी स्मॉल कोट आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने बैक स्लैश भी दिया हुआ है। तो अब इसमें कहानी ये है कि मैं कितने ही यहाँ पे कोटेशन लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कोटेशन लगा रहा हूँ इस तरीके से, एक दो, ठीक है, तो अब ये भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं मज़ीद लगाऊं तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो जितने भी मैं स्केप करता जाऊंगा वो सारे के सारे आते रहेंगे, तो मुझे इन सब को स्केप करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये कोटेशन भी स्केप हो गया, ये वाला कोटेशन स्केप हो गया, तो यहाँ पे दो आ गए। फिर स्पेस है बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे स्पेस आ गया, और फिर इस तरीके से दो कोटेशन यहाँ पे स्केप हो गए। तो हम स्केपिंग कहते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हो किसी स्ट्रिंग के अंदर और उसे एज इट इज़ बाहर लेकर जाना चाहें जावास्क्रिप्ट को तोड़े बगैर या उसको ब्रेक किए बगैर। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। दूसरा इसका हल ये है कि आप भाई सीधी सीधी जाके आप डबल कोटेशन इस्तेमाल करें दोनों जगह पे, और फिर आप जितने अंदर सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर रिमूव कर दूं सारे के सारे बैक टेक्स्ट को, तो भी ये सही से काम करेगा क्योंकि अब हमारे पास बाहर डबल कोटेशन है। सो आई होप आपको स्ट्रिंग का आइडिया हो गया है। अच्छा, किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू लेके हम ऑब्वियसली उसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब इस पूरे की वैल्यू सेव कर दी है नेम के वेरिएबल में, तो मैं आगे जाके कुछ भी कह सकते हैं कि console.log और मैं यहाँ पे कहूँ नेम, तो मेरे पास जो नेम है उसकी वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, console log के अंदर मैं यहाँ पे दो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी दे सकता हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग और एक नेम। इस एम्प्टी स्ट्रिंग में मैं कोई भी लेबल दे सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ माई नेम इज़, और अगर मैं ये इस तरीके से करूँ तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे कहता है माई नेम इज़, और फिर यहाँ पे एसेंस कोड इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं, इसको माई नेम इज़ एसन कर देते हैं एसेंस कोड के बजाय। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम किसी भी पॉइंट पे जाके किसी भी स्ट्रिंग की, जैसे ये नेम मेरी स्ट्रिंग है, मैं इसको अगर माई नेम कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ माई नेम डॉट लेंथ, तो ये हमें ये बताता है कि इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब इसमें 5 हैं, अगर मैं यहाँ पे अयाज कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 10 हो गए ओवरऑल। अब आप इसमें कुछ भी बीच में ऐड कर सकते हैं स्पेस देकर, तो ये स्टिल मुझे सारे के सारे कैरेक्टर्स बताएगा जितने भी इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई लेंथ। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि एक स्ट्रिंग को ना कि हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बल्कि हम न्यू स्ट्रिंग करके भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी मैं कहूँ कॉन्स माई एस टी आर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं एहसन ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एहसन लेके यहाँ पे जाके console लॉग करूँ माई एस टी आर, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अब मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप की आ गई है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इसमें हम फिलहाल इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन लेट्स से कि मेरे पास माई नेम भी एसन होता और जो माई एस टी आर है वो भी एसन है, तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि या दोनों इक्वल हैं या नहीं है, या दोनों एक ही चीज़ है या नहीं है। तो अगर मैं इसको इक्वल करके चेक करूँ माई नेम के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि चाहे आप ऐसे डिक्लेयर करें या चाहे आप ऐसे डिक्लेयर करें, नॉन स्ट्रिक्ट चेक के अंदर, यानी कि हम यहाँ पे सख्ती से चेक नहीं कर रहे, दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे, उस केस के अंदर तो ये ट्रू है, यानी कि दो इक्वल साइन पे। अगर मैं 3 इक्वल साइन दे दूँ तो ये बोलेगा नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग लिटरल टाइप है, या इसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। ये
जो क्रिएट करता है न्यू के साथ कीवर्ड, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और दोनों में फ़र्क है। आप अगर जाके दोनों को कंसोल लॉग करके देखोगे, जैसे अगर मैं माई नेम को कंसोल लॉग करूँ तो मेरे पास ये एसन लिखा हुआ है, और अगर मैं माई एस को लॉग करूँ तो मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो दोनों पीछे बिहाइंड द सीन्स जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इसको डबल इक्वल्स करके चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सेम नज़र आएगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, इसको मत भूलिएगा, इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स क्रिएट नहीं करते, ठीक है। ये आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे लिखा हुआ नज़र आएगा कि प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो ये बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट कर देता है और हम इसमें ना ही जाएं तो बेहतर है। अच्छा, इसमें आपको ये नज़र आएगा कि इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में भी हमारे पास एक लेंथ आ गई जो लेंथ बता देती है, और यही काम अभी हमने गालिबन किया था कि अगर मैं यहाँ पे माई नेम डॉट लेंथ करूँ तो मेरे पास माई नेम की जो लेंथ है 5 वो भी नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस की। स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे खेल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत तेज़ होती हैं, फास्ट होती हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से, कंप्यूटेशन के लिहाज से। कुछ चीज़ें बहुत स्लो होती हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे स्लो या सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशन वाली चीज़ें जो हैं उनमें स्ट्रिंग को चेंज करना सबसे ऊपर है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, सर फहरिस्त है। यानी कि कोशिश ये की जाती है कि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या स्ट्रिंग में तब्दीली ना करें, लेकिन अगर हमारे किसी भी केस के अंदर हमें ये काम करना ही है तो उसमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जाके कह सकता हूँ माई नेम डॉट, और मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ स्लाइस। अब स्लाइस एक मेथड है जो कि 2 इनपुट लेता है। मैं इसको फर्स्ट इंडेक्स दे सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आप 0 से शुरू करें और फिर आप आगे बढ़ें किसी नंबर तक। मैं 0 और 1 दे देता हूँ। तो अगर मैं इसको 0 और 1 दे दूँ तो आपको नज़र आएगा कि मेरे पास जो वैल्यू आउटपुट हो रही है वो हो रही है सिर्फ ए। ये मैंने किया क्या, हर स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो किसी न किसी पोजीशन पे होता है, ठीक है। जैसे जब यहाँ से पोजीशन शुरू होती है तो ये 0 से स्टार्ट होती है, ये है 0, फिर इसके बाद हुआ 1, फिर उसके बाद हुआ 2, 3 और फिर 4। यानी कि अगर मैं 4 वाले एलिमेंट पे देखूँ तो मेरे पास n है, और इसी तरीके से मैं 0 पे देखूँ तो a है। स्लाइस ये काम करता है कि आप अगर इसको कोई स्ट्रिंग दें तो आप उसका शुरू और आखिर ये दोनों चीज़ें बता सकते हैं, और वो आपको उस एलिमेंट की स्लाइस क्रिएट करके देगा। अगर मैं इसको कहूँ 1 के बजाय 4, तो आप देखें इसने क्या काम किया, 0 1 2 3, 4 के अलावा बाकी सारी चीज़ें इसने ला के दे दी मुझे वापस। अगर मैं इसको 5 कहूँगा तो ये मुझे पूरा पूरा नाम लेके दे देगा, और अगर मैं इसको 7 कहता हूँ तो ये क्या करेगा, अब कुछ भी नहीं मज़ीद ऐड हो रहा। क्यों? क्योंकि जो 5th पोजीशन है, यानी कि 0 1 2 3 4 पोजीशन के बाद कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम 5 वैल्यू दूं तो ये 0 से 4 तक जाएगा और वहाँ से वैल्यू उठा के ले आएगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ हमारे पास होती है सब स्ट्रिंग। तो हम सब स्ट्रिंग इस्तेमाल करें सेम चीज़ों के साथ तो मेरे पास सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग का मतलब ही यही होता है। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो आप देखेंगे कि ये एक पीछे चला गया, 5 कर दें तो इसमें एक आगे चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि इसमें और स्लाइस में फ़र्क क्या है। अगर हम स्लाइस को देखें तो स्लाइस के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं, यानी कि मैं -1 कह सकता हूँ। -1 में ये क्या काम कर रहा है, ये आखिरी से -1 वैल्यू उठा रहा है। अगर मैं -3 कर दूँ तो ये -3 तक लेकर जा रहा है, यानी कि ये -3 से आखिर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये माइनस वैल्यू भी ले सकता है अगर हम बात करें स्लाइस की तो। और आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो। आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल -4 से शुरू करो, यानी कि अगर मैं -1 2 3 4 पे जाऊँ तो -4 है h, और मैं -4 से कह रहा हूँ -2 तक चलो, तो -4 से ये शुरू होगा यानी कि h से, और ये -3 -2 यानी कि a तक की बात करेगा, लेकिन स्लाइस के अंदर आखिरी एलिमेंट जो है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो ये इन दो को ही एज अ रिजल्ट देगा। यही काम अगर मैं सब स्ट्रिंग के साथ करना चाहूँगा ना, तो देखिए क्या होता है। अगर मैं सब स्ट्रिंग के अंदर जाता हूँ तो ये कुछ भी नहीं देगा। इसका रीज़न ये है कि सब स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं काउंट होती। आप -4 -2 नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो उसको चेंज कर देता है 0 में। तो मैं -4 -2 नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि -4 से लेकर 2 तक जाओ, तो अगर मैं 2 कहूँगा तो ये 0 से शुरू करेगा -4 के बजाय, और ये उसकी वैल्यू मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो ये -4 को 0 ट्रीट कर रहा है, और ये आगे जा रहा है और कह रहा है कि भाई -4 से मैं चला गया 0 से, यानी कि 1 और 2 एक्सक्लूडेड होता है, तो इसने a और h दे दिया। आई होप दिस मेक सेंस। अब हम बात करते हैं एक और मेथड की, जो है सब str। सब str क्या काम करता है? सब str ये करता है कि ये पहले वैल्यू में लेता है इंडेक्स के कहाँ से शुरू करना है, और दूसरी वैल्यू ये लेता है कितने नंबर लेकर चलने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल 0 और मैं यहाँ पे कहता हूँ 1, इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट करेगा
और ये एक एलिमेंट उठाएगा यानी कि ए। अगर मैं इसको कहता हूँ 4 तो अब ये 4 एलिमेंट उठाएगा, 0 से उठाएगा तो 0 1 2 3 और ये बेसिकली 4 एलिमेंट काउंट किए इसने और सारे के सारे निकाल लिए। अच्छा, इसको मैं नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ -4 से 4 एलिमेंट उठाओ या -4 से 3 एलिमेंट उठाओ या 2 एलिमेंट उठाओ। अगर मैं इसको -4 से 3 कह रहा हूँ एलिमेंट्स उठाना, तो इसका मतलब है ये जाएगा -1 2 3 4 और यहाँ से ये 3 एलिमेंट उठाएगा H S और A, और आप देख रहे हैं इसने यही काम किया हुआ है। यही काम अगर मैं सब स्ट्रिंग में कर दूंगा तो ये पता नहीं क्या करना शुरू कर देगा, ये AHS दे रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ के साथ या माइंडसेट के साथ यूज़ किए जाते हैं। आपको हर मेथड की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सब STR के अंदर जो मेरी ट्रिक होती है याद रखने की, वो ये कि सब STR में मैं इंडेक्स दे सकता हूँ और कितने एलिमेंट उठाने हैं या कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं मैं ये दे सकता हूँ, तो वो मुझे वैल्यूज़ दे देगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग एक और। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मैं एसन के बजाय कुछ वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई माय नेम डॉट रिप्लेस, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसी चीज़ को। तो अगर हम इसको बहुत ही सादे अल्फाज में लेके चलें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं चेंज कर रहा हूँ AHSA को चेंज करके मैं कर देता हूँ MOHSI में। तो ये क्या काम करेगा, इसने एसन को चेंज कर दिया मोहसिन में, और आपने क्या किया, सबसे पहली चीज़ आपने दी कि इस स्ट्रिंग के अंदर किस वैल्यू को चेंज करना है, और फिर आपने ये बताया कि उस वैल्यू को किस में चेंज करना है, तो ये उसको चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार जितने भी एस है ना उसको आप कैपिटल एस कर दो, तो ये क्या किया इसने, कैपिटल एस कर दिया इस तरीके से। अब आप ये भी कर सकते हो कि कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, आप यहाँ पे इसको इसमें चेंज कर सकते हो, तो इसने उस एस को ये पूरी चीज़ में चेंज कर दिया जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो। तो इस तरीके से हम रिप्लेस इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक और चीज़ हमारे पास है रिप्लेस ऑल। तो अगर मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि भाई ये मेरे पास एसन लिखा हुआ है और AYAZ लिखा हुआ है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कहूँगा मेरे पास रिप्लेस ऑल करना है, मुझे सारे स्मॉल a को सारे कैपिटल A के साथ। तो आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया, सारे स्मॉल a को सारे कैपिटल A के साथ चेंज कर दिया। आप ये भी कर सकते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टाइप का A इसमें अगर रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है ना वो ये वाला A ले आएँ जो कि स्वीडिश के अंदर ओआ कहलाता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हुआ, सारे के सारे ए जो है वो उस पर चेंज हो गए। तो आप रिप्लेस कर सकते हो एक स्ट्रिंग के अंदर। अब ये इस्तेमाल हो सकता है पैराग्राफ के अंदर, अगर आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं या इस तरह की कोई भी काम करना है तो इस तरीके से वो चेंज हो जाएगा। तो हमने रिप्लेस ऑल देखा। एक और काम हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी नेम को टू लोअर केस कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास N कैपिटल होता, ये H कैपिटल होता, तो मेरे पास चाहे कोई भी बीच में कैपिटल आ रहे हों, ये उन सब को लोअर केस कर देगा और जो वैल्यू आएगी वो लोअर केस ही आएगी। अगर मैं ये लोअर केस हटा दूँ और सिर्फ ये लिखूँ तो अब आपके पास नज़र आ रहा है कि ये एग्जैक्टली मुझे वही चीज़ दिखा रहा है जो यहाँ पे है, लेकिन टू लोअर केस से सारे के सारे लोअर केस हो जाते हैं। इसी तरीके से मेरे पास टू अपर केस से भी सारे के सारे जो है वो अपर केस हो जाएंगे, और केस का C हम बड़ा रखेंगे, तो इसने देखें सारे के सारे अपर केस कर दिए। तो ये बड़ा हैंडी है, आप कहीं पे भी अगर टाइटल को कैपिटल केस करना चाह रहे हैं, सॉरी नॉट कैपिटल केस बट अपर केस, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करें कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होता फर्स्ट नेम, और वो फॉर एग्जांपल है यहाँ पे एसन। इसी तरीके से मेरे पास हो सकता था कॉन्स लास्ट नेम, और यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल अयास। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाऊं, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं कहूँ फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट कि आप इसमें जमा कर दो लास्ट नेम। ठीक है, और अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, एहसन अयास। अब आप चाहें तो आप इसमें 2 दफ़ा भी कॉन्कैट कर सकते हैं। आप कहें भाई इसमें हम करना चाहेंगे फॉर एग्जांपल कॉन्कैट, पहले हम कॉन्कैट करेंगे एक स्पेस और फिर हम कॉन्कैट करेंगे लास्ट नेम। तो आप देखेंगे पहले जो है वो इसने कॉन्कैट किया एक स्पेस और फिर उसके बाद इसने कॉन्कैट कर दिया लास्ट नेम। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल और भी तरीके हैं। आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप दोनों को सिर्फ जमा करें तो भी सेम आंसर आएगा। तो आप फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम भी करेंगे तो आपके पास सेम चीज़ आएगी एहसन अयास, और बीच में आपके पास स्पेस आ रहा है, आप यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर डाल दें, आप वो भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। तो हमने कॉन्कैट का मेथड देखा। अब हम बात करते हैं ट्रिम की। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्पेसेस हों, जैसे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 1 स्पेस, यहाँ पे 3 स्पेस। अब जब स्ट्रिंग बन के आ रही है तो वो कुछ ऐसे आ रही है। मैं नहीं चाह रहा कि भाई ऐसा काम हो, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं हर वैल्यू को ट्रिम कर दूँ। तो मैं फर्स्ट नेम को अगर डॉट ट्रिम कर दूँ
इसी तरीके से, तो आपको नज़र आएगा कि अब ये इस तरीके से आ रही है। इसको हम इस तरीके से करते हैं कि बजाय इसके कि हम इसको जमा कर रहे हों एज़ इट इज़, हम इसको ट्रिम करके जमा करते हैं। तो अगर हम ट्रिम कर दें तो आपको नज़र आएगा कि एहसन जो है वो ट्रिम हो जाएगा और उसमें स्पेसिंग नहीं आएगी। और अगर मैं दूसरे को भी ट्रिम कर दूं तो मेरे पास सही वैल्यू आ रही है इस तरीके से। इसको एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं, हम सीधा सीधा कहें फर्स्ट नेम या console.log फर्स्ट नेम, ठीक है, और फर्स्ट नेम का n जो है वो कैपिटल होगा मेरे पास। इसी तरीके से मैं कहूँ console.log या console log की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे कहें फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम। तो अब देखें दोनों में फ़र्क क्या है। फर्स्ट नेम अगर वैसे ही दिखा रहे हैं तो वही नज़र आ रहा है जो एक्चुअली है, लेकिन अगर हम ट्रिम करके दिखा रहे हैं तो जो ट्रिम्ड वैल्यू है वो आ रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लास्ट नेम भी दिखा सकते हो और लास्ट नेम डॉट ट्रिम भी दिखा सकते हो। कुछ और मेथड हमारे पास हैं, हम ट्रिम स्टार्ट भी कर सकते हैं और ट्रिम एंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ ट्रिम स्टार्ट यूज़ करें तो जो स्टार्ट की वैल्यू है वो तो इसने फिक्स कर दी अगली लाइन में, लेकिन जो एंडिंग की वैल्यू है वो देखें इसने फिक्स नहीं की, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट में भी है, एंड में भी स्पेसिंग दी, इसने ट्रिम स्टार्ट से स्टार्ट का ट्रिम कर दिया, एंड नहीं किया। अगर मैं इसका उल्टा करूँ और ट्रिम एंड कर दूँ तो ये एंड वाली चीज़ तो इसने फिक्स कर दी, लेकिन स्टार्टिंग का जो ये गैप है ये इसने अभी भी छोड़ा हुआ है। और इसका जो दोनों का शॉर्टकट है वो ट्रिम है, आप ट्रिम इस्तेमाल करें तो दोनों साइड से जो है वो ये फिक्स कर देता है। अब हम बात करते हैं पैड स्टार्ट की। पैड स्टार्ट क्या काम करता है कि आप किसी भी वैल्यू को बता सकते हो कि उसमें नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कॉन्स्ट आवर्स, और आवर्स में मैंने वैल्यू ले ली 9, ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमें अगर कोई घड़ी दिखानी है, क्लॉक दिखानी है, तो हम आमतौर पे 2 डिजिट्स के अंदर दिखा रहे होते हैं, यानी कि हम या तो 10 दिखा रहे होते हैं, 12 दिखा रहे होते हैं, या फिर हम 09 दिखा रहे होते हैं, 02 दिखा रहे होते हैं, इस तरीके से दिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास किसी रीज़न की वजह से जो वैल्यूज़ बनकर आ रही हैं वो 1 2 3 है और 10 में 10 ही होगी, लेकिन मेरे पास 02 नहीं आ रही, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी आवर्स को इस्तेमाल करूँ मैं हमेशा उसके अंदर एक पैडिंग रखूँ या उसमें हमेशा पीछे 0 आ रहा हो, तो हम पैड स्टार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो लेट्स हैव अ लुक कि पैड स्टार्ट कैसे इस्तेमाल होता है। तो पैड स्टार्ट के लिए आप यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल आवर्स, और यहाँ पे आवर्स डॉट पैड स्टार्ट, आप बताएंगे कितनी पैडिंग चाहिए। तो आपने फॉर एग्जांपल कहा कि 2 की पैडिंग होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 मेरे पास कैरेक्टर्स होंगे, और अगर मेरे पास 2 कैरेक्टर्स ना हो किसी भी वजह से तो उसमें आप 0 ले आएँ पहले। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने क्या काम किया, इसने 0 ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया और कम से कम ये 2 रखेगा। अगर मैं इसको 1 कर दूँ ना तो ये मसला नहीं होगा, यानी कि अब ये कह रहा है कि अच्छा यार 2 जो है उसकी लेंथ 1 तो है, यानी कि मेरे पास एक कैरेक्टर है तो मैं कुछ पैड और नहीं कर रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं पैडिंग जो है ना वो 2 कम से कम 2 एलिमेंट्स की होनी चाहिए, तो मेरे पास कम से कम 2 कैरेक्टर्स हों, अगर नहीं हो तो आप ये 0 ऐड कर दें। तो अगर मैं इसको ये कह रहा हूँ कि 2 होनी चाहिए तो अब ये काम करेगा कि अच्छा मेरे पास 2 है तो कोई मसला नहीं है, मैं इसमें 0 ऐड कर देता हूँ। लेकिन अगर ये 12 होता ना तो फिर कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही इस पर। तो ये बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें अगर ज़रूरत हो तो ऐड करता है और नहीं हो तो नहीं करता। और सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि हम 2 के बजाय 3 बोल सकते हैं। अब 3 में क्या होगा कि 3 में आपके पास अगर यहाँ पे 120 है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास 3 कैरेक्टर्स हैं पहले से, या 122 है तो आपके पास 3 कैरेक्टर्स हैं पहले से। लेकिन अगर मेरे पास 122 के बजाय 12 है तो इसने एक 0 पीछे लगा लिया, और अगर 12 के बजाय मेरे पास 2 है तो इसने पीछे 2 0 लगा लिए। यानी कि ये हमेशा ये मेक श्योर करता है कि कम से कम मेरे पास 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, और पीछे से पैडिंग ये कर सकता है। अब आप पैड स्टार्ट के बजाय पैड एंड भी कर सकते हो अगर आपको ये काम करना है तो, फॉर सम रीज़न, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, तो इसने 200 लगा दिया। अगर आपके पास 22 होती तो ये एक और लगा था, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको 23 कर लेते हैं समझने के लिए, और अगर 2 3 4 होता तो पहले से ही 3 कैरेक्टर आ चुके हैं, अब कुछ ऐड करने की ज़रूरत इसको नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए किसी पोजीशन पे तो मैं उसको गेट कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट नेम के अंदर मुझे पता है कि 0 पे ये खाली स्पेस है और 1 पे ये ए कैरेक्टर है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फर्स्ट नेम ब्रैकेट के अंदर मैं कह सकता हूँ 0। अगर मैं 0 कहूँगा तो देखें कोई आउटपुट नहीं आया, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, लेकिन नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग बल्कि स्पेस आ गया। और अगर मैं 1 कहता हूँ तो ये मुझे ए ला के दे रहा है। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे कहता हूँ 2 तो ये एच ला के देगा, 3 पे एस ला के देगा, 4 पे ए ला के देगा, और 5 पे एन ला के देगा, ठीक है। इसके आगे मैं और भी जा सकता हूँ इंडेक्स पे, लेकिन ये सारी जो पोजीशन है 0 1 2 3 4 इन सब में मैं कोई भी पोजीशन देके इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की, और वो है स्प्लिट।
अगर मुझे ये काम करना हो कि मेरे पास एक सिंगल स्ट्रिंग है और मुझे इसे तोड़ना है मल्टीपल चीज़ों पे किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर या रूल की बेसिस पे, तो मैं वो काम कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कौन बकेट है और बकेट के अंदर मैं कहता हूँ एप्पल कॉमा मैंगो या मैंगो कॉमा और यहाँ पे हमने ले लिया बनाना, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स की बकेट है जो हमने ली हुई है। अगर हम इसको कंसोल लॉग करें यहाँ पे, तो आपको नज़र आएगा कि बकेट के अंदर मेरे पास एप्पल मैंगो और बनाना है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास एक स्ट्रिंग के बजाय एक एरे बन जाए जिसमें एक एक एलिमेंट हो एप्पल मैंगो और बनाना का। तो इस स्ट्रिंग को अगर हम तोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कर सकते हैं बकेट डॉट स्प्लिट, ठीक है। जब बकेट डॉट स्प्लिट हम करेंगे तो उसमें हमें ये बताना होता है कि किस चीज़ से स्प्लिट किया जाए। अब आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रिंग में एप्पल है, फिर कॉमा है, फिर मैंगो है, फिर कॉमा है और फिर बनाना है। तो ये जो चीज़ है ना कॉमा, ये हमारे पास सेपरेटर है जिससे मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ। तो उस केस में अगर मैं स्ट्रिंग कॉमा दे दूँ तो आपको नज़र आएगा अब मेरे पास एक एरे बन गई है ये, और इस एरे के अंदर 3 डिफरेंट एलिमेंट है। पहला स्ट्रिंग है एप्पल, दूसरा स्ट्रिंग है मैंगो, तीसरा स्ट्रिंग है बनाना। तो ये इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं एक स्ट्रिंग को। अब चाहे आपके पास कॉमा के बजाय यहाँ पे ये वाला सेपरेटर होता, यानी कि एक जो सिंपल पाइप का साइन है, तो फिर आपको अगर एक एरे चाहिए ऐसी जिसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हों सेपरेटेड बाय पाइप, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या देंगे, पाइप। तो अब ये मेरे पास इसने एक एरे दे दी जिसके अंदर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसकी एक और यूज़ केस ये है कि लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग होती जिसको हम कहते फुल नेम, और फुल नेम के अंदर एहसन अयाज़ होता, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इस एहसन अयाज़ के नाम को ज़रा आप तोड़ें और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तोड़ना चाह रहा हूँ मैं, और मैं चाह रहा हूँ कि एक एरे बन जाए नाम की। तो वो कैसे होगा? तो मुझे इस फुल नेम को स्प्लिट करना पड़ेगा किस चीज़ से? दोनों नामों के दरमियान में कोई कैरेक्टर नहीं है सिवाय स्पेस के। तो मैं इस स्पेस को अपना सेपरेटर बनाऊंगा यहाँ पे। तो इसने मेरे पास इसको तोड़ दिया, देखें 2 एलिमेंट्स में, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये पहले ऐसा था, एक एरे थी जिसके अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग थी, और अब अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो मेरे पास अब एक एरे है जिसमें 2 डिफरेंट नाम है। क्योंकि दोनों स्पेस से सेपरेटेड हैं इसलिए मेरे पास 2 एलिमेंट्स की एरे आ गई। और अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे बीच में जाके मोहम्मद एहसन अयाज लिखता तो अब मेरे पास एक 3 एलिमेंट्स की एरे आ गई जिसमें पहला मोहम्मद है, दूसरा एहसन है और तीसरा अयाज है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब आखिर में हम कुछ फंक्शंस ये देखेंगे जिसके अंदर हम अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास मोहम्मद एहसन अयाज की ये स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल फुल नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। अगर मुझे ये देखना है कि क्या मेरे पास कहीं पर भी डी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी। तो अब ये मुझे बता रहा है ये 7 पे आ रहा है। 7 का मतलब हुआ कि इसकी जो पोजीशन है उसमें 7 पोजीशन पे डी पड़ा हुआ है। तो लेट्स काउंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे इसको क्योंकि डी मिल गया तो इसने रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिख लेना जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो ये कहता है -1। -1 का मतलब है कि ये इनवैलिड पोजीशन है। अब ये जावास्क्रिप्ट ने किसी तरीके से सोच लिया है, जिसने बनाई है उसने सोचा कि भाई -1 रखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो उसने ये काम कर लिया। क्योंकि स्टार्ट ये 0 से होता है और अगर इसको पूरी स्ट्रिंग में कुछ नहीं मिलता तो ये कहता है कि भाई इसका -1 इंडेक्स है, यानी कि ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें इंडेक्स ऑफ से पता चल जाता है कि कोई भी कैरेक्टर कहाँ पे है। लेकिन ना सिर्फ कैरेक्टर, बल्कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SAN, तो ये मुझे इसकी भी पोजीशन बता देगा कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग है या ये कहाँ पर है। तो टेक्निकली ये यही बात बता रहा है कि ये जो पूरा कैरेक्टर है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं अगर यहाँ पे 11 की बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखेंगे ये 11 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो इस तरीके से हमें इंडेक्स ऑफ मिल सकता है। इसी तरह अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि देखना कि यार मेरे पास ए जो है वो आखिरी में कहाँ पे आया, जैसे अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ये मुझे पहली इंस्टेंस ऑफ ए बताता है, सारी इंस्टेंस ऑफ ए नहीं बताता। यानी कि ये बता रहा है कि इस पूरी स्ट्रिंग में पहली दफ़ा ए कहाँ पे आया। तो यहाँ पे 0 1 2 3 पे आया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है एसन के अंदर, और यहाँ पे भी है। तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये लास्ट वाला जो है ना ये कौन सा इंडेक्स पे है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये मुझे बता देता है कि लास्ट इंडेक्स इसका 17 है जहाँ पे ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्च की। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सर्च इस्तेमाल करता हूँ तो ये मुझे वही चीज़ बता के लाता है कि हाँ यार ये पहली दफ़ा कहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे $M भी सर्च कर सकता हूँ, ये मुझे एग्जैक्टली वही वैल्यू बता देगा कि हाँ ये 4 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंडेक्स ऑफ और सर्च मोर और लेस सेम चीज़ ही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर्च और
जो इंडेक्स ऑफ है वो एक जैसा ही है या क्या उसमें कोई फ़र्क भी है? क्योंकि अगर दोनों सेम फंक्शन काम कर रहे हैं तो फिर दूसरा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? तो अगर हम इंडेक्स ऑफ की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे बता रहा है कि ये आप ए से स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन मैं इसको एक स्टार्टिंग पोजीशन भी दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई 5 से स्टार्ट करो। तो अब ये क्या काम करेगा, ये इस वाले को स्किप कर देगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 ये यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा और कहेगा अच्छा आगे कहाँ पे ए आ रहा है। तो ये सबसे पहले इस वाले को फाइंड करेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ 6 नहीं बल्कि इसके फ़ौरन बाद जो डी है इसके आगे से ढूंढना स्टार्ट करो। तो मैं जाके 7 कह सकता हूँ कि अच्छा भाई 7 से देखो आगे कि कहाँ पे ए आ रहा है। तो अब ये आगे बढ़ा 7 से आगे 8 9 10 11 12। तो 12 का जो इंडेक्स है यहाँ पे ये यहाँ पे लेकर आया है और इसने इसको ढूंढ लिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मैं यही काम अगर रिपीटेडली करता रहूँ कि हाँ यार मुझे अभी ए यहाँ पे मिला, फिर इसके आगे से ढूंढो, फिर उसके आगे से ढूंढो, तो मैं सारी की सारी जितनी दफ़ा भी ए आ रहा है मैं वो सब ढूंढ सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ तो चले हमें समझ आ गई कि हम सेकंड आर्ग्यूमेंट में स्टार्टिंग पोजीशन दे सकते हैं इंडेक्स ऑफ में। लेकिन अगर मैं ये काम करना चाहूँ कि मैं सर्च के अंदर ये करूँ तो ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सर्च के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन सर्च के अंदर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें पोजीशन वाली चीज़ अगर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्च के अंदर मैं यहाँ पर एक रेजेक्स भी दे सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यार आप एम ढूंढ के लाओ। तो अगर मैं एम ढूंढ के लाने का कह रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये फोल्ड आया क्योंकि यहाँ से 0 1 2 3 4 पे ही आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसको कहूँ कि केस इनसेंसिटिव एक फ्लैग के साथ आई के साथ, तो अब ये 0 लेकर आ रहा है। क्यों 0 लेकर आ रहा है? क्योंकि अब इसको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एम है वो भी मिल गया, चाहे वो स्मॉल एम हो या लार्ज एम हो, ये आई बेसिकली सबको इसके अंदर इंक्लूड कर लेता है। तो सर्च की पावर ये है कि इसमें हम रेजेक्स दे सकते हैं और रेजेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी कर सकती है और हम रेजेक्स पे एक अलग से वीडियो भी करेंगे तो उसमें ज़्यादा बात करेंगे। अच्छा, अब एक मजीद फंक्शन को हम देखेंगे जिसको कहते हैं मैच। मैच क्या काम करता है? मैच बेसिकली हमें ढूंढ के ला के देता है जितने भी वैल्यूज़ मैच हो रही होती हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, स्पेशली अगर हमने ग्लोबल का एट्रीब्यूट यूज़ किया हो या जी का एट्रीब्यूट यूज़ किया हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम जी इस्तेमाल करते हैं तो ये लेकर आया एम, छोटा एम और छोटा एम, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लेकर आया है। और अगर हम यहाँ पे से केस इनसेंसिटिव रखें और ग्लोबल हटा दें तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला एम लेकर आया है और उसके अंदर कोई मज़ीद और चीज़ें इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम मैच इस्तेमाल करते हुए किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने मैचेस आ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके एक स्ट्रिंग दे दूँ और मैं कहूँ mm, तो ये मुझे इस mm को लेकर आ रहा है और इसका इंडेक्स भी लेकर आ रहा है। समटाइम्स जब हम ग्लोबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो उसको चेंज करके एक एरे ऑफ जस्ट वैल्यूज़ कर देता है। लेकिन अगर हम गौर करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन का जिसमें ये एक मैच लेकर आ रहा है, तो उसके अंदर एक एरे है जिसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद बाद में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि कहलाता है मैच ऑल। तो लेट्स से मैं कहता हूँ स्मॉल m मेरे पास ढूंढ कर लाओ, तो ये एक ही m उठा के लाया है जिसके अंदर इंडेक्स 4 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैच ऑल कर देता हूँ तो अब ये क्या काम करेगा, ये एक ऑपरेटर लेकर आ जाता है या एक एरे लेकर आता है जिसमें हम लूप चला के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसको भी अभी फिलवक्त रहने दीजिए, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। आखिरी जो चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे वो है इंक्लूड्स, कि अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किसी स्ट्रिंग के अंदर सैन इंक्लूडेड है तो ये बोल रहा है हाँ ये यहाँ पे पड़ा हुआ था तो इसने ट्रू रिटर्न किया। तो ये एक बूलियन रिटर्न करता है जो सिर्फ ये बताता है कि क्या ये वाली चीज़ इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अगर मैं ZAN कर दूँ तो ये बोलेगा फॉल्स, क्योंकि इस पूरी स्ट्रिंग में ZAN कहीं पे भी नहीं है। मैं अगर कहूँ AZ या AZ तो ये ट्रू कहेगा क्योंकि यहाँ पे ये मौजूद है। इसी तरीके से हम स्टार्ट्स विद चेक कर सकते हैं कि क्या कोई स्ट्रिंग इस चीज़ के साथ स्टार्ट करती है, और अगर हम इसको चेक करें तो ये कह रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं करती। तो अगर हम यहाँ पे जाके चेंज करके इसको M और U कर दें तो अब ये ट्रू हो गई, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग शुरू होती है वो मोहम्मद से स्टार्ट होती है, तो बहुत ईजिली इसको ये चीज़ मिल गई। अच्छा, अब हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम एंड्स विद देख लें। तो अगर हम एंड्स विद देखते हैं तो ये फॉल्स बोल देगा, लेकिन अगर मैं AZ कहता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग इसके साथ एंड करती है। अच्छा, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद दोनों के दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो कि अपनी सेकंड आर्ग्यूमेंट को लेते हैं कि कहाँ से शुरू करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट्स विद को कह सकता हूँ स्टार्ट्स विद, और मैं AZ कह रहा हूँ तो ये कह रहा है फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक इंडेक्स दे दूँ ना, कि मैं कहूँ कि यार नहीं नहीं आप जो है ना चेक करो स्टार्ट -3 से, ठीक है, तो ये क्या कहेगा फॉल्स, -2 से 2 और -1 से भी फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ एक स्पेसिफिक इंडेक्स कि यार अच्छा चलो देखते हैं कि फुल
नेम डॉट लेंथ कितनी है, तो इसने बताया कि भाई इसकी जो लेंथ है, अगर मैं इसको देखूं तो इसकी लेंथ है 19। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 19 के अंदर से अगर हम ये दो वैल्यूज़ और हटा दें तो ये वाली 18 हो गई, ये हो गई 17। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है 17 से स्टार्ट करें। तो अब इसने क्या बोला, ट्रू। क्यों ट्रू बोला, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर क्या इंडेक्स 17 से ये स्ट्रिंग स्टार्ट होती है ए जेड के साथ, और अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो ये ट्रू है, वाकई सच है कि यहाँ से आगे ये शुरू ही ए जी से हो रहा है। तो ये सॉर्ट ऑफ इस्तेमाल करने का एक तरीका है। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कब इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है और यही काम एंड स्विथ के साथ होता है। तो ये वो सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस थे जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। आप इन सब के साथ खेलें और ट्राई करें और देखें कि आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।